क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। यस, रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट के हमने बहुत सारे यूजेस किए थे, ठीक है। कि कॉनिफरस फॉरेस्ट में हमें कौन सी वुड मिलती है? सॉफ्टवुड, ठीक है। देन नेम बता सकते हो, देन उनके यूजेस इन मेकिंग पल्प, पेपर, देन मैच बॉक्स, ठीक है, एंड देन पैकिंग बॉक्सेस। तो ये सारे क्या हो गए इसके यूजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड? यस बेटा। हाँ जी, इसमें हमने किया था सीजनल ग्रासलैंड का, जब हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी बोलो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड आता है तो उसको टेम्परेट ग्रासलैंड की आप बताओगे लोकेशन। ट्रॉपिकल आता है तो ट्रॉपिकल, ठीक है। तो गिव रीजंस में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एनिमल्स इन पोलर रीजन्स दे हैव थिक फर एंड थिक स्किन। उनकी थिक फर क्यों होती है और थिक स्किन क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि climate is very harsh, ठीक है, in cold regions, so they have this thick fur and thick skin to protect themselves from that harsh climate, cold conditions, ठीक है, so that they can survive, ताकि वो जिंदा रह सके, ठीक है, इसलिए होती है। So next question, why tropical deciduous trees shed their leaves in dry season? ड्राई सीजन में डेसिडस ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं, व्हाई? हाँ जी। बिकॉज टू कंजर्व वाटर, ठीक है। अब डेसिडस ट्रीज कौन से होते हैं? विच शेड देयर लीव्स, एंड इट मींस दे आर नॉट ग्रीन ड्यूरिंग होल ऑफ द ईयर। व्हेन देयर इज ड्राई सीजन दे शेड देयर लीव्स, एंड दे शेड देयर लीव्स टू कंजर्व द वाटर इन देयर लीव्स, ठीक है। हाँ जी। अगर आपने साइंस में तो ये किया होगा ट्रांसपिरेशन वाला, तो वो भी आप लाइंस इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो थ्रू द लीव्स so that transpiration can be easy, the roots they can take the water, and to conserve the water, to reduce the loss of water, they shed their leaves, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें थर्ड, टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब थिकनेस टाइप चेंजेस है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन की फॉर्म चेंज थी। आंसर क्या था इसका और क्या आंसर है? हाँ जी, हाँ जी बेटा। हमने फैक्टर्स किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन, सेम वही चीजें यहाँ पे आएंगी, है ना। हाइट, क्लाइमेट, और क्लाइमेट में नेक्स्ट रेनफॉल, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वो सारे पॉइंट, ठीक है। क्लियर? Why type of vegetation? So these, because of variation of all these temperature, variation in rainfall, variation in height, and variation in climate, the type and thickness of vegetation changes from place to place, ठीक है। Clear? इसके बाद अब जो MCQs है उसके भी आंसर्स आप बोल दो। Mosses and lichens are found in tundra vegetation. Thorny bush is found in दोनों हॉट एंड ड्राई, दोनों डेजर्ट क्लाइमेट। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉमन एनिमल मोंकी। एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस ट्रीज पाइन, क्योंकि दो बाकी एग्जांपल नहीं है। देन स्टेपी ग्रासलैंड इन फाउंड इन
कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया। उसके बाद मैचिंग का आपने आंसर बताना है। वॉलरस क्या है? इट इज देन पोलर एनिमल। केदार सॉफ्टवुड ट्री। देन ऑलिव्स सिट्रस फ्रूट। एलिफेंट animal of tropical deciduous forest. Campos, it is tropical grassland of Brazil. Then downs, temperate grasslands of Australia. Then this exercise is also complete. Now you have to complete the question answer on your notebook. Okay? So now the next topic we will start. Any doubt till now, beta? हाँ जी, आपने गिव रीजंस वाले क्वेश्चन आंसर्स भी लिखते हैं, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें से? Should we move further to the next topic? Complete after the next topic, okay? ठीक है? So next topic जो हमने स्टार्ट करना है that is human environment. Environment टॉपिक हमने किया था. What is environment? हाँ जी, environment क्या होता है? What is environment? In our surrounding, whatever we see in our surrounding, that is our environment, है ना? तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? Human environment. हम अपने environment की ही बात करेंगे, जो हम अपने आसपास देखते हैं, और उसमें से हम पर्टिकुलर किस चीज की बात करेंगे? सेटलमेंट्स की, ठीक है? किस चीज की बात करेंगे? Settlement, and then transport, and then communication. अब इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पहले आप पढ़ चुके हो, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है? ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको पता है कि विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यार टाइप तो पता ही ना, हमें छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स हम मीडिया में भी कर चुके हैं, है ना? तो मीन्स ये चैप्टर बहुत इजी है। सेटलमेंट, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है? वी आर लिविंग इन, वेयर वी लिव इन आवर हाउसेस, है ना? अर्बन एरियाज में रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं, एंड द हाउसेस आर कच्चा और पक्का हाउसेस, पक्का हाउसेस, है ना? वो हमारे हाउसेस, हमारा रेजिडेंस वो टेम्पररी है कि परमानेंट रेजिडेंस है? परमानेंट रेजिडेंस है। कईयों का टेम्पररी रेजिडेंस भी होता है, टेम्पररी रेजिडेंस होता है कईयों का। किसका होता है? नोमैड्स। नोमैड्स जैसे कि अगर हम एट प्रेजेंट, कोई किसी का है टेम्पररी रेजिडेंस, अगर एट प्रेजेंट हम बात करें कि इनका रेजिडेंस टेम्पररी है, किसका होगा? जब यहाँ पे फेयर्स वगैरह लगते हैं, जलंधर में भी मेला लगता है, तो वहां पे जो डिफरेंट स्विंग्स वाले आते हैं, है ना, यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स लगाते हैं, उस ओनली इन दैट टाइम ऑफ फेयर, है ना, उस टाइम पीरियड में, तो वो क्या करते हैं? वो टेम्पररी अपने सेटलमेंट्स बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो चले जाते हैं स्लम एरियाज, कुछ हो गए, वो स्लम एरियाज वाले भी अपने टेम्पररी सेटलमेंट्स बना लेते हैं, है ना? स्लम एरिया जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले जो बना लेते हैं, है ना? तो वो उनके परमानेंट तो नहीं है, वो उन्होंने टेम्पररी बना लिया है ना? तो अब सेटलमेंट क्या है कि जहाँ पे हम रिजाइड, वेयर वी रिजाइड, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। टर्म्स क्लियर होगी सारी? अब इनको ही हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो अब सेटलमेंट का मीन क्या हो गया? वो प्लेसेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर हाउसेस। Last second bench, stand up and move to that bench. Hanji. Yes, last second bench. What is your name? What is your name? Hanji. Jalashri. What do you mean by settlement? इसके आगे बुक से रीडिंग कर ली हमने, ठीक है ना? तो सेटलमेंट क्या है? ये प्लेसेस है,
है ना, जहाँ पे हमने क्या किया है, अपना घर बनाया है, ठीक है, वी हैव बिल्ट आवर होम, ठीक है, वहां पे हमने एक घर बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट जो है ये डिफरेंट, जैसे कि हमने डिस्कस ही किया है ना, कि हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, हम परमानेंट हाउसेस में रह रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह रूरल एरियाज में भी घर हैं, कुछ टेम्पररी भी है, तो यही सारी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सेटलमेंट कितनी तरह की होगी, 2 तरह की, ठीक है, टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया। तो टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट में डिफरेंस क्या हुआ, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। सो टेम्पररी सेटलमेंट्स जो पीपल ऑक्युपाइड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर गए, ठीक है। द पीपल ऑक्युपाइड दैट सेटलमेंट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, पीपल लिविंग इन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट या फिर माउंटेन, ठीक है, वो इस तरह के टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जो डीप फॉरेस्ट में रह रहे हैं या माउंटेनियस बहुत रीजन पे रह रहे हैं या कोल्ड डेजर्ट में रह रहे हैं, तो वो इस तरह की टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाते हैं, और उनका काम उसके डिपेंड करता है, जो ये परमानेंट सेटलमेंट बना रहे हैं टेम्पररी, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है टेम्पररी में, कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए वहां पे रह रहे हैं, या वो कौन सी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। काम जैसे कि क्या हो सकता है उनका, हंटिंग गैदरिंग, और क्या हो सकता है, हंटिंग गैदरिंग, तो हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, नोमैड्स, ये एक्टिविटीज हो गई वो। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट आ गई, तो परमानेंट सेटलमेंट में वो जैसे हमने घर बनाए हैं, ठीक है, तो वो हो गए, वी आर लिविंग देयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम काफी समय के लिए वहां पे रह रहे हैं, अगर हमने बना लिया है तो फॉर आवर लाइफ वी आर लिविंग देयर ओनली, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए और ये लॉन्ग टाइम के लिए हो गए, जैसे हम सिटीज में रह रहे हैं, तो हम कौन से घर में रह रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स में। अब इस तरह परमानेंट और टेम्परेरी का क्लियर हो गया, और यहाँ पे परमानेंट में ऑक्यूपेशन उनकी क्या होंगी, इससे भी हम ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स हो सकती हैं उनकी, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, जैसे कि अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई हैं, है ना, इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट टाइप की। एग्रीकल्चर अगर वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए उनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह की उनकी एक्टिविटीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, तो इन एक्टिविटीज में भी वो एक जगह पर रुकेंगे। तो इनकी ऑक्यूपेशन भी हमने देख ली, हंटिंग गैदरिंग इस तरह की, क्योंकि वो उनका एक जगह रुकने वाला काम ही नहीं है, हंटिंग गैदरिंग नोमैड्स वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन परमानेंट जो सेटलमेंट्स है उनका काम भी परमानेंट होगा, जैसे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट अपनी बनानी शुरू कर दी। और जैसे कि वो फिशिंग कर रहे हैं तो भी एक जगह रुक के उनको सारा अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फॉरेस्ट पे अगर वो डिपेंड है, या फॉरेस्ट के लिए हो सकता है वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं तो उनका डिफरेंट भी हो, ठीक है, वो परमानेंट ना भी हो। लेकिन जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो आजकल जैसे इंडस्ट्रीज में जॉब्स कर रहे हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट्स अपनी बना रहे हैं। क्लियर हो गया परमानेंट और परमानेंट। इनके एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, इनके साथ आप ऑक्यूपेशंस बता सकते हो, पहले जो टाइम ड्यूरेशन थी वो परमानेंट है या शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो किस किस तरह के काम से रिलेटेड है, अगर उनका काम एक जगह पे रुक के करने
जो नोमैड्स हैं वो भी परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं बना रहे। क्लियर होगी परमानेंट एंड टेम्पररी। उसके बाद हम बात करते हैं रूरल और अर्बन एरिया, है ना, रूरल एंड अर्बन। तो परमानेंट रूरल और अर्बन भी हो सकती है, टेम्पररी भी, जो टेम्पररी है वो भी रूरल और अर्बन दोनों में ही हो सकती है। ठीक है, तो सेटलमेंट टेम्पररी परमानेंट भी हो गई और रूरल और अर्बन भी होगी। अब रूरल कहाँ पे होंगी? विलेजेस में। ठीक है, रूरल कहाँ पे है? विलेजेस में। कौन सी है? विलेजेस में कौन सी सेटलमेंट है? रूरल सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे है? सिटीज, टाउन्स एंड सिटीज में। टाउन्स एंड सिटीज में कौन सी सेटलमेंट है? अर्बन सेटलमेंट। कौन सी सेटलमेंट है? अर्बन। आंसर मैंने देख लिया, तब अब आपके जवाब होगी, अदरवाइज तो रूरल सेटलमेंट कहाँ पे मिलती है हमें? विलेजेस में। अर्बन सेटलमेंट कहाँ मिलती है? सिटीज और टाउन्स। ठीक है, सो अब विलेजेस में रूरल सेटलमेंट है और वहां पे लोगों का काम क्या होगा ये भी हम साथ में बता सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की ऑक्यूपेशन क्या होगी। क्या होगी विलेजेस में मेरी ऑक्यूपेशन? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, डिफरेंट क्राफ्ट मेकिंग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वो भी हो सकती है, एनिमल्स वगैरह को रियर करना। उसके बाद ये हो गए। अब रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स कहाँ होंगी? इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, और वहां पे लोगों का काम क्या होगा? ऑक्यूपेशन वहां पे क्या होगी? डिफरेंट, वहां पे डिफरेंट ऑक्यूपेशन होगी। क्या काम होगा यहाँ पे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो सकती है वहां पे, ट्रेडर्स हो सकते हैं, मार्केट्स हो सकती हैं, डिफरेंट सर्विसेज हो गई। ठीक है, जैसे हमें विलेजेस में इतने बड़े बड़े अभी अगर आज हम बात करें इतने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो हमें टाउन या सिटीज में मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें हमने ऑक्यूपेशन कौन कौन सी बतानी है? रूरल में कौन सी ऑक्यूपेशन है? कौन कौन सी? फिशिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत। उसके बाद अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो वहां पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, अब ये टेम्पररी परमानेंट भी होंगे और रूरल एंड अर्बन। क्लियर है? रूरल और अर्बन दोनों। इसके बाद अब सेटलमेंट दो और तरह की हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी पहले बुक में देखो, ये जो सेटलमेंट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे भी आपको घर दिख रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको कौन दिख रहे हैं? नोमैड्स। इनकी परमानेंट सेटलमेंट में होगी कि टेम्पररी होगी? टेम्पररी। नीचे दो पिक्चर्स देखो, यहाँ पे भी आपको हाउसेस दिख रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स दिख रही है। इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट डिफरेंस यू कैन डिफाइन? ऊपर वाली पिक्चर में भी देखो, यहाँ पे भी सेटलमेंट्स बनी हुई है, नीचे वाली में भी सेटलमेंट्स बनी। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? हाँ जी बताओ। ऊपर वाली को देखने के लग रहा है किसी शहर की है ना, और नीचे देखने से लग रहा है किसी विलेज की है। और क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, यस। अगर ऊपर वाली इमेज में देखते हैं तो घर बिल्कुल साथ साथ में है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स के ऊपर डिफरेंट फ्लोर्स भी हैं, लेकिन जो नीचे वाली है वहां पे एक घर यहाँ पे है, दूसरा कितनी दूर जाके है। ठीक है, मतलब स्कैटर्ड है। ये भी डिफरेंस दिख रहा है आपको? ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की आपको दिख रही है। ये भी कैसी है आपको दिख रही? ये भी हाउसेस और स्टिल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये भी परमानेंट नहीं है, जैसे टेम्पररी लग रहे हैं।
उन्होंने अपनी तरफ से तो परमानेंट बनाए हुए हैं, ठीक है, देखने में तो परमानेंट ही लग रहे हैं, लेकिन दीज आर चेंजेस ड्यू टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि वहां पर जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली बने हुए, ठीक है। अब इनको देखते हैं हम, इनकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले ये जो हमें दो पिक्चर्स हैं इनके बेस पे है, एक तो है कॉम्पैक्ट, कौन सी है कॉम्पैक्ट, और दूसरी कौन सी है स्कैटर, ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर। सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कैसी होगी, क्लोजली बिल्ड एरिया, जो बहुत क्लोजली ड्वेलिंग्स, मतलब जो हाउसेस, द हाउसेस आर क्लोजली बिल्ड, हाउसेस कैसे आपस में क्लोजली बने हुए हैं। हाँ जी, जहाँ पे पशुओं को चराते हैं, ठीक है, तो पास्चर जहाँ पे पशुओं को चराते हैं। अब ये कॉम्पैक्ट क्लियर होगी, द हाउसेस आर क्लोजली बिल्ड, ड्वेलिंग्स मतलब हाउसेस जो भी उनके बिल्डिंग्स बनी हुई है तो वो क्लोजली बिल्ड है। उसके बाद इसमें फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, ठीक है, और जहाँ पे फ्लैट लैंड हमें अवेलेबल होती है वहीं पे इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल है। जैसे अपने शहरों में भी जहाँ पे हम रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आप मोस्टली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स देख रहे हो या स्कैटर्ड देख रहे हो। कॉम्पैक्ट घर सारे साथ साथ में बने होते हैं, ठीक है, ये तो नहीं कि एक घर यहाँ पे है दूसरा कहीं और जाके होगा, इस तरह की स्कैटर्ड नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक्सटेंसिव एरिया में हमारे सारे घर स्कैटर्ड होते हैं वो स्कैटर्ड सेटलमेंट, और ये स्कैटर्ड सेटलमेंट मोस्टली कहाँ पे हमें मिलती है, कॉम्पैक्ट मिलती है मोस्टली प्लेन एरियाज में या फ्लैट लैंड जहाँ पे हमें अवेलेबल है, और स्कैटर्ड हमें कहाँ पे मिलती है, हिली एरियाज में, थिक फॉरेस्ट में, या रीजन ऑफ एक्सट्रीम लाइट, ठीक है, या हिली एरिया हो सकते हैं या फॉरेस्ट एरिया हो सकते हैं, या जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहां पे, जैसे माउंटेनियस रीजन हो गए वहां पे भी, क्योंकि घर ज्यादा लोग नहीं बनाएंगे। हर लोग, आपने पिछली क्लासेस में भी किया होगा कि लोग किसको प्रेफर करते हैं, कौन से एरियाज को प्रेफर करते हैं, कौन से एरियाज को प्रेफर करते हैं, प्लेन एरिया, है ना। तो अब रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में हमें और अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में जैसे आपने ये पिक्चर देखी थी, ये लास्ट वाली है ना, ये इस तरह के घर हमें हर तरफ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो रूरल एरियाज हैं कई बार वो अपने एनवायरमेंट के सूट, जहाँ पे, क्योंकि वहां पे हो सकता है कई बार एक्सट्रीम क्लाइमेट हो या ज्यादा रेनफॉल हो रही हो, जिस तरह का भी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने घरों को बनाते हैं। जैसे हैवी रेनफॉल है तो उनके घरों की छत कैसी होगी, इस तरह की होगी, ठीक है। तो स्लांटिंग रूफ्स होंगी अगर वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। जहां वाटर रेनी सीजन ज्यादा है या वाटर एक्यूमुलेट्स हो जाता है तो वहां पे किस तरह के रेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे ये देख रहे हो आप, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाई है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उन्होंने अपने घरों को ही स्टिल्ट्स के ऊपर बनाया हुआ है। और इसी तरह अगर हॉट क्लाइमेट है, बहुत गर्म वहां का क्लाइमेट है, तो वहां पर क्या होगा, हॉट क्लाइमेट के जो रीजन्स हैं, हॉट क्लाइमेट के रीजन्स में क्या होगा, वहां पे थिक मड वॉल्ड हाउस, मतलब घरों के ऊपर वो मिट्टी का थिक मड लगा देते ताकि वो ठंडा रहे उनका घर, ठीक है, विद थैच्ड रूफ, और उनकी रूफ है उसके ऊपर भी वो मतलब लकड़ी की घास से लगा देते ताकि उनका वो जो घर है वो ठंडा रहे। एंड लोकल मटेरियल जैसे स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, क्लियर। उसके बाद ये डिफरेंट सेगमेंट्स की होगी। रेजिडेंस के बेस पे कौन कौन सी है, ये टेम्पररी कहाँ पे मिलती है, टेम्पररी इसमें कौन सी होती है, वहां पे वी लिव फॉर ए शॉर्ट टाइम, एंड परमानेंट वेयर वी लिव फॉर लॉन्ग टाइम। ऑक्यूपेशन उनकी डिफरेंट होगी। रूरल हमें कहाँ पे मिलती
then city. ठीक है, compact settlement in plain area, flat area. Scattered settlement in forest, hilly areas और areas of extreme climate. ठीक है, अब ये सेटलमेंट्स क्लियर होगी सभी? एनी डाउट? उसके बाद अभी इसी में नेक्स्ट जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर आप इसको, इस पिक्चर में क्या विजिबल हो रहा है? इस पिक्चर में क्या है? यहाँ पे हॉर्स कार्ट, मतलब आगे हॉर्स और पीछे कार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर बैठकर लोग बैठे हुए हैं, है ना? सो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे आपको क्या विजिबल हो रहा है? यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है? रोड की पिक्चर बनी हुई है और दूसरी साइड पे, मतलब रोड दोनों पे ही है, एक पे आपको पक्की सड़क दिख रही है और दूसरी साइड पे पक्की सड़क नहीं है, है ना? ठीक है, और उससे नीचे यहाँ पे आपको क्या विजिबल हो रहा है? ये ट्रेन रूट दिखाया गया है, ठीक है, और ये ट्रेन रूट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब ये नहीं कि प्लेन एरियाज में, ठीक है, वो भी हमें दिखाया गया। उसके बाद अब ये डिफरेंट सारी पिक्चर्स आपको पता होनी चाहिए, इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट जो है सब टॉपिक है। ये इसमें क्या विजिबल है? क्या विजिबल है? वाटरवेज। वाटरवेज किसकी टाइप है? ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की? ट्रांसपोर्ट की। ओके, सो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या विजिबल है? ये कौन सा किस में है? ट्रांसपोर्ट में कि कम्युनिकेशन में? और यहाँ पे क्या विजिबल है? कंप्यूटर है। ये किस में आएगा? ट्रांसपोर्ट के क्या कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या होता है? इसी से हम, जैसे आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक वे है बातचीत करना। तो आजकल हम सिर्फ ऐसे ही आमने सामने बातचीत नहीं करते, बहुत सारे और तरीके भी है हमारे पास, जो हमने पिछले टॉपिक में भी किया था। क्या क्या वेज है हमारे पास बातचीत करने के? फोन है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, सोशल मीडियाज है, ठीक है, प्रिंट मीडिया है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मीडिया हो गया। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है? ओके, सो अब सेटलमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ?